आदि प्रेम की ज्वाला, शिव और आदि शक्ति की अनंत कथा। आज हम बात करने जा रहे हैं उस प्रेम की जो जन्म से पहले था, जो मृत्यु के बाद भी रहेगा, जो न शरीर से बंधा था न समय से। यह कहानी है त्याग की, यह कहानी है तप की, यह कहानी है उस प्रेम की जो अग्नि में जलकर भी अमर हुआ। यह कथा है महादेव और आदिशक्ति की। प्रारंभ। जब ब्रह्मांड मौन था, सृष्टि के प्रारंभ में, जब दिशाएं भी शब्दों को पहचानना सीख रही थीं, जब पृथ्वी नवजात थी और आकाश अभी स्थिर नहीं हुआ था, तभी एक महान तपस्वी कैलाश की शीतल चट्टानों पर समाधि में लीन था। वह थे महायोगी, महाकाल, भगवान शिव। उनके भीतर शांति थी, पर उस शांति में एक अधूरापन भी था, क्योंकि शक्ति के बिना शिव केवल शून्य है। उधर प्रजापति दक्ष के महल में जन्म हुआ एक अलौकिक कन्या का। उसके जन्म के समय आकाश में अद्भुत प्रकाश फैला। ऋषियों ने कहा, यह कोई साधारण कन्या नहीं, स्वयं आदिशक्ति का अंश है। उसका नाम रखा गया सती। सती का अलग संसार। सती राजमहल में पली बढ़ी, पर उसका मन राजसी वैभव में कभी नहीं रमा। जहां अन्य राजकुमारियां रत्नों से खेलतीं, वह मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करती। जब भी कोई ऋषि शिव का वर्णन करता, श्मशानवासी, भस्मधारी, जटाधारी, सती की आंखें श्रद्धा से भर उठतीं। लोगों को शिव का स्वरूप विचित्र लगता था, पर सती को उसमें सत्य दिखाई देता था। धीरे धीरे वह भक्ति प्रेम में बदल गई, और प्रेम संकल्प में, पिता का अहंकार। जब दक्ष को ज्ञात हुआ कि उसकी पुत्री उस तपस्वी को पति रूप में चाहती है, तो उसका अभिमान तिलमिला उठा। उसने कहा, मैं सृष्टि के रचयिता का पुत्र हूं। मेरी बेटी किसी राजकुमार से विवाह करेगी, किसी भिखारी योगी से नहीं। पर प्रेम को आदेश से नहीं रोका जा सकता। सती ने निर्णय लिया, यदि शिव को पाना है तो तप करना होगा। कठोर तपस्या, पर्वतों की गुफाओं में, बरसात की ठंड में, धूप की तपिश में। सती ने भोजन त्याग दिया, नींद त्याग दी, आराम त्याग दिया। उनका शरीर क्षीण होता गया, पर मन और तेजस्वी होता गया। देवता चकित थे, यह कन्या है या स्वयं तप की मूर्ति। अंततः जब उनका तप ब्रह्मांड को स्पर्श करने लगा, कैलाश की समाधि टूटी, शिव ने नेत्र खोले। मिलन। एक दिन सती ने आंखें खोलीं और सामने खड़े थे स्वयं महादेव। वातावरण स्थिर था, समय थम गया था। शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या ने मुझे बाध्य किया है। तुम केवल मुझे चाहती नहीं, तुम मुझे समझती हो। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। ब्रह्मांड में मंगल ध्वनि गूंज उठी। दिव्य विवाह, विवाह का दिन आया। शिव की बारात अनोखी थी। भूत, प्रेत, गण, योगी, नाग, राजमहल की स्त्रियां भयभीत थीं, पर सती मुस्कुरा रही थीं, क्योंकि उन्हें बाहरी रूप नहीं, भीतर का ब्रह्म दिखाई देता था। विवाह हुआ। यह केवल दो आत्माओं का नहीं, शिव और शक्ति का मिलन था, पर एक व्यक्ति अनुपस्थित था, दक्ष। यज्ञ और अपमान। समय बीता। दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवताओं को बुलाया गया, पर शिव को नहीं। यह भूल नहीं थी, यह अहंकार था। जब सती को यह ज्ञात हुआ, उनका हृदय द्वंद्व में पड़ गया। शिव ने कहा, जहां अपमान हो वहां मत जाओ। पर सती पुत्री धर्म निभाना चाहती थीं। वह अकेली चली गईं। अंतिम निर्णय। यज्ञ स्थल पर सन्नाटा था। दक्ष ने शिव का अपमान किया। सभा मौन रही। सती की आंखों में अग्नि भर गई। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने मेरे प्रभु का अपमान सुना है, वह अब मेरे योग्य नहीं। और उन्होंने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। शिव का क्रोध। जब शिव को ज्ञात हुआ, कैलाश कांप उठा। उन्होंने जटा से एक केश तोड़ा, और प्रकट हुआ एक भयंकर योद्धा वीरभद्र। यज्ञ विध्वस्त हुआ। दक्ष का अभिमान समाप्त हुआ, पर शिव का हृदय अब भी टूटा था। विरह और शक्तिपीठ। शिव सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में भटकने लगे। सृष्टि असंतुलित होने लगी। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया।
जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्ति के केंद्र स्थापित हुए। शक्तिपीठ वह केवल मंदिर नहीं, प्रेम के साक्ष्य हैं। नई शुरुआत। शिव फिर समाधि में लीन हो गए, पर प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। समय बीता, हिमालय के घर जन्म हुआ एक कन्या का पार्वती। वही शक्ति, वही आत्मा, वही प्रेम फिर लौट आया, क्योंकि सच्चा प्रेम मृत्यु से भी बड़ा होता है। समापन